जीवन का पथ अक्सर उतार चढ़ाव से भरा होता है। कभी चमकता सूरज, कभी छिपता चांद, कभी तूफानी सागर, कभी शांत झील। इन सब के बीच हम खड़े होते हैं एक अनंत संभावनाओं के दरवाजे पर। लेकिन अक्सर हम डर जाते हैं, संशय की जंजीरों में बंध जाते हैं। हम भूल जाते हैं हमारे भीतर एक शक्ति निवास करती है जो किसी भी तूफान का सामना कर सकती है। श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण वो शक्ति का प्रतीक है। उन्होंने गीता के माध्यम से हमें सिखाया जीवन का रहस्य क्या है। उन्होंने कहा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यानी अपने कर्तव्य का पालन करो, ईमानदारी से, निष्ठा से। परिणाम की चिंता छोड़ दो, क्योंकि परिणाम ईश्वर के हाथ में है। कर्म हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है अपने कर्म को निस्वार्थ भाव से करना, बिना किसी स्वार्थ की अपेक्षा के। क्योंकि जब हम कर्म करते हैं तो हम ईश्वर के साथ जुड़ जाते हैं, और जब हम ईश्वर के साथ जुड़ जाते हैं तो सफलता हमारे कदम चूमती है। लेकिन कर्म करना आसान नहीं है। बीच बीच में विघ्न आते हैं, चुनौतियां सामने आती हैं। लेकिन हमें हार नहीं माननी चाहिए। हमें अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहना चाहिए, क्योंकि सफलता संघर्ष के बाद ही मिलती है। श्री कृष्ण ने कहा, मन बहुत चंचल है जो इंसान के दिल में उथल पुथल कर देता है। हाँ, हमारा मन हमेशा भटकता रहता है। वो हमें गलत रास्ते पर ले जाने की कोशिश करता है। लेकिन हमें अपने मन को वश में रखना चाहिए। ध्यान, योग और सकारात्मक विचारों के माध्यम से हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने हमें सिखाया, सच्चाई की हमेशा जीत होती है। इसलिए हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, सच का साथ देना चाहिए, क्योंकि सच ही हमें मुक्ति दिलाता है। श्री कृष्ण ने हमें सिखाया, प्रेम और करुणा ही जीवन की सच्ची शक्ति है। इसलिए हमें अपने आसपास के लोगों से प्रेम करना चाहिए, करुणा का भाव रखना चाहिए, क्योंकि प्रेम और करुणा ही हमें मानवता की ओर ले जाते हैं। श्री कृष्ण ने हमें सिखाया, धैर्य रखो, सफलता अवश्य मिलेगी। हाँ, सफलता के लिए धैर्य की बहुत जरूरत होती है। हमें निराशा नहीं होनी चाहिए। हमें अपने लक्ष्य की ओर लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। श्री कृष्ण ने हमें सिखाया, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। हाँ, हमारे भीतर एक असीम शक्ति निवास करती है। हमें उस शक्ति को पहचानना चाहिए, उसका उपयोग करना चाहिए। श्री कृष्ण ने हमें सिखाया, जीवन में कठिनाइयों का सामना करते समय धैर्य बनाए रखना आवश्यक है। हाँ, जीवन में कठिनाइयां आती रहती हैं, लेकिन हमें हार नहीं माननी चाहिए। हमें धैर्य से काम लेना चाहिए, समस्या का समाधान ढूंढना चाहिए। श्री कृष्ण ने हमें सिखाया, संघर्ष के बिना सफलता नहीं मिलती। हाँ, सफलता के लिए संघर्ष करना पड़ता है। हमें मेहनत करनी पड़ती है, त्याग करना पड़ता है। लेकिन जब हम संघर्ष करते हैं तो हम मजबूत बनते हैं। श्री कृष्ण ने हमें सिखाया, परीक्षा की तैयारी में धैर्य और नियमितता जरूरी है। हाँ, परीक्षा की तैयारी के लिए धैर्य और नियमितता बहुत जरूरी है। हमें नियमित रूप से पढ़ाई करनी चाहिए, बिना किसी लापरवाही के। श्री कृष्ण ने हमें सिखाया, असफलता को अस्थायी समझकर आगे बढ़ना चाहिए। हाँ, असफलता जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन हमें निराश नहीं होना चाहिए। हमें असफलता को एक सीख समझकर आगे बढ़ना चाहिए। श्री कृष्ण ने हमें सिखाया, जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। हाँ, जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। सुख दुख, जीत हार, सब कुछ बदलता रहता है। हमें इस सत्य को स्वीकार करना चाहिए। श्री कृष्ण ने हमें सिखाया, जीवन का असली मकसद है आत्मज्ञान प्राप्त करना। हाँ, जीवन का असली मकसद है अपने भीतर के ईश्वर को पहचानना। जब हम अपने भीतर के ईश्वर को पहचान लेते हैं तो हम मुक्त हो जाते हैं। श्री कृष्ण ने हमें सिखाया, जीवन एक अनमोल उपहार है। हाँ, जीवन एक अनमोल उपहार है। हमें इस उपहार का सदुपयोग करना चाहिए। हमें अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। श्री कृष्ण ने हमें सिखाया, जीवन में सबसे बड़ा दुश्मन है हमारा अहंकार। हाँ,
हमारा अहंकार ही हमें बर्बाद कर देता है। हमें अपने अहंकार को त्याग देना चाहिए। श्री कृष्ण ने हमें सिखाया, जीवन में सबसे बड़ा मित्र है हमारा विवेक। हाँ, हमारा विवेक ही हमें सही रास्ता दिखाता है। हमें अपने विवेक का पालन करना चाहिए। श्री कृष्ण ने हमें सिखाया, जीवन में सबसे बड़ा शत्रु है हमारा क्रोध। हाँ, हमारा क्रोध ही हमें नष्ट कर देता है। हमें अपने क्रोध को शांत करना चाहिए। श्री कृष्ण ने हमें सिखाया, जीवन में सबसे बड़ा धन है हमारा ज्ञान। हाँ, हमारा ज्ञान ही हमें सशक्त बनाता है। हमें ज्ञान अर्जित करना चाहिए, ज्ञान का उपयोग करना चाहिए। श्री कृष्ण ने हमें सिखाया, जीवन में सबसे बड़ा कर्तव्य है अपने कर्म को निस्वार्थ भाव से करना। हाँ, हमारा कर्तव्य है अपने कर्म को निस्वार्थ भाव से करना, बिना किसी स्वार्थ की अपेक्षा के। क्योंकि जब हम कर्म करते हैं तो हम ईश्वर के साथ जुड़ जाते हैं, और जब हम ईश्वर के साथ जुड़ जाते हैं तो सफलता हमारे कदम चूमती है। श्री कृष्ण ने हमें सिखाया, जीवन में सबसे बड़ी शक्ति है हमारा विश्वास। हाँ, हमारा विश्वास ही हमें आगे बढ़ाता है। हमें अपने आप पर विश्वास करना चाहिए, ईश्वर पर विश्वास करना चाहिए। श्री कृष्ण ने हमें सिखाया, जीवन में सबसे बड़ा दुख है निराशा। हाँ, निराशा ही हमें कमजोर बनाती है। हमें निराश नहीं होना चाहिए। हमें अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहना चाहिए। श्री कृष्ण ने हमें सिखाया, जीवन में सबसे बड़ा सुख है संतोष। हाँ, संतोष ही हमें सुखी बनाता है। हमें अपने पास मौजूद चीजों में संतोष करना चाहिए। श्री कृष्ण ने हमें सिखाया, जीवन में सबसे बड़ा उपहार है जीवन स्वयं। हाँ, जीवन एक अनमोल उपहार है। हमें इस उपहार का सदुपयोग करना चाहिए। हमें अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। श्री कृष्ण ने हमें सिखाया, जीवन में सबसे बड़ा शिक्षक है अनुभव। हाँ, अनुभव ही हमें सिखाता है। हमें अपने अनुभवों से सीखना चाहिए, गलतियों से सीखना चाहिए। श्री कृष्ण ने हमें सिखाया, जीवन में सबसे बड़ा सत्य है परिवर्तन। हाँ, जीवन में सब कुछ बदलता रहता है। हमें इस सत्य को स्वीकार करना चाहिए। श्री कृष्ण ने हमें सिखाया, जीवन में सबसे बड़ा मंत्र है कार्य करो, फल की चिंता मत करो।